हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। और दोस्तों, सर्ववेद महामंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बन गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 19 दिसंबर को। देश की आज़ादी के दोस्तों 14 वर्ष बाद, जब देश जब को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, इसके 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत में शामिल हुआ था। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया और उसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। ये 3 फैक्ट्स आप याद रखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। केंद्र सरकार के किस योजना का उद्देश्य किसानों की मूल प्राप्ति को बढ़ाना और फसल के बाद के घाटे को कम करना है? ऑपरेशन ग्रीन्स योजना। नई स्वर्णिमा ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? टर्म लोन के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन्न करना। किस राज्य के बासुकी नाथ झा को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के। किसके लिए? मैथिली भाषा के लिए। मेलेनिस्टिक बाघ की उपस्थिति किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है? उड़ीसा के। केंद्र सरकार के किस योजना के तहत स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रावधान है? अटल ज्योति योजना। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय ने, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। किस मंत्रालय ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस स्पेस एजेंसी द्वारा तारों के हैबिटेबल जोन में 17 महासागर युक्त ग्रहों की खोज की गई है? नासा। कौन सा देश एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 किलोमीटर की रेंज पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने का प्रदर्शन कर विश्व का पहला देश बन गया है? भारत। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए किस देश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? भारत। किसने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। कैसिनी मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शनि ग्रह से। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार प्रदान किया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। हाल ही में किस देश के माउंट उलावन में ज्वालामुखी इरप्शन हुआ है? पापुआ न्यू गिनी में। नासा को किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलेड्स के महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? शनि ग्रह यानी कि सैटर्न से। किस मंत्रालय ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? खान मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड टाइड के कारण समुद्री जल लाल दिखने लगा था? पुडुचेरी में। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल एसिड हमले में के मामलों में शीर्ष पर बना हुआ है? पश्चिम बंगाल। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और संधारणीय विकास एजेंडा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। कौन सा देश गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतरराष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है? भूटान। किस देश ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस देश के रेकेनिक्स प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है? आइसलैंड। और दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेक्याविक।
भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? दक्षिण कोरिया को हराकर। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? असम। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट में कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहला रैंक पर? तेलंगाना। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है? आईआईएससी बेंगलोर। कॉप 29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। और दोस्तों अजरबैजान की राजधानी आपको पता ही है, बाकू। किसने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जेवियर माइली। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन कौन शामिल हुए हैं? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 2024 में कौन सा शहर सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? अमृतसर। किस आईआईटी ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? लद्दाख। कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? यूएई। हाल ही में किसको बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शमीर शाह को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित कौन सी बुक लॉन्च की गई है? नए भारत का सामवेद। हाल ही में कहां 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है? जैसलमेर में। किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब को लॉन्च किया है? चीन। खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। किस वर्ष के चुनाव के बाद भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी? 2029। एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? हैदराबाद। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। किसने स्वदेशी SAMAR यानी कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडियन एयरफोर्स। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान ने। किस देश में पहली बार एक बच्चे के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है? भारत। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। और दोस्तों मिचेल स्टार्क को केकेआर ने खरीदा है और कितने में खरीदा है? 24.75 करोड़। अफगान एनजीओ को किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिनलैंड। किस देश ने पहली बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? बांग्लादेश। आईपीएल 2024 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पैट कमिंस। और दोस्तों पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है और कितने में खरीदा है? 20.50 करोड़। किसने शानदार प्रदर्शन के साथ 2023 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है? जोकोविच और साबालेंका। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह को। यूएनओडीसी के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? म्यांमार। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? ओमान के। हौथी विद्रोह जो खबरों में है किस देश से संबंधित है? यमन से। ऐसे कोई वो नदी जो हाल ही में खबरों में था, चर्चा का विषय है ये भी, किन दो देशों के बीच का विवाद का विषय है? वेनेजुएला और गुयाना। गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। सचिन रविंद्र को किस आईपीएल टीम ने खरीदा है? सीएसके। ये कहां के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के। किसने हाल ही में जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? महेश्वर दयाल।
किस भारतीय को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। किस मिशन की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 के लिए। 22 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 26। शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? बाबर आजम। और दोस्तों बॉलर की अगर हम बात करें तो बॉलर में केशव महाराज। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीकन प्लेयर। और ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो साकिब अल हसन। ये कहाँ के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के। ऑलराउंडर में साकिब अल हसन, केशव महाराज बॉलिंग में, और बैट्समैन में बाबर आजम, ये पाकिस्तान के। किस राज्य की कैबिनेट ने पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। किसे हाल ही में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ एडन यानी कि अदन की खाड़ी में। किसने हाल ही में टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? सुकृति पॉल कुमार ने। FIH वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? सविता। किसने पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? यूनेस्को ने। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? संजय सिंह। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।